नमस्कार, मैं हूं सुधांशु पुरी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। अब तक यूपी पुलिस पर आरोप लगता था फेक एनकाउंटर का। अब तक यूपी पुलिस पर आरोप लगता था कि कैसे मुकदमे में जांच में दोषियों को बचा लेती है पुलिस। लेकिन अब पुलिस पे आरोप लग रहा है एक हत्याकांड में कैसे जुर्म कबूलवाने के लिए यातनाएं दी जा रही हैं। मामला है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद का और सीतापुर की एक तहसील है मोहौली, जहां कुछ माह पूर्व राघवेंद्र वाजपेयी, जो कि एक बड़े अखबार में कार्य करते थे, काफी वरिष्ठ पत्रकार थे, उनकी कुछ माह पूर्व गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगातार राघवेंद्र वाजपेयी के द्वारा खबरें लिखी जा रही थी, राजस्व विभाग पे खबरें लिखी जा रही थी, अन्य खबरें लिखी जा रही थी। लगातार उनको धमकी मिल रही थी, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। शुरुआती दौर में जब यह हत्याकांड हुआ तो पुलिस ने, सीतापुर पुलिस ने इसे खबर को लेकर के हत्या बताया था और आरटीआई को लेकर के हत्या बताया था कि आरटीआई बहुत डालते थे राघवेंद्र वाजपेयी। समय बीतता गया, लगातार हिस्ट्री सीटरों से पूछताछ होती रही, लगातार शहर से लगाकर पूरे जनपद के और गैर जनपदों के लोगों को पुलिस के द्वारा उठाया जाने लगा। लगातार हत्याकांड का खुलासा करने के लिए सीतापुर पुलिस पर काफी दबाव था। लगातार पत्रकार संगठन एक हुए थे और पत्रकारों के द्वारा जगह जगह ज्ञापन दिया जा रहा था। काफी समय बीत चुका था इस मामले को। वहीं पुलिस ने एकाएक एक इनपुट दिया कुछ लोगों को कि इसमें एक बाबा की गिरफ्तारी होनी है, क्योंकि जो उसका आध्यात्मिक गुरु है वह इसमें मास्टरमाइंड है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया। बगैर शूटर्स के, जो शूटर्स थे जो मारने आए थे राघवेंद्र वाजपेयी को, उनकी धरपकड़ के, बगैर उनकी धरपकड़ के मामले में खुलासा हो गया कि बाबा ने हत्या कराई है और बाबा को जेल भेज दिया गया। लेकिन मामले में एकाएक वह बात सामने आई जो सबको हैरान कर देगी। विमल कश्यप नाम का एक आदमी, एक भूतपूर्व सैनिक है, जो कि 17 सालों से देश की सेवा में लगा रहा। वह उसी के मोहल्ले में रहता है, राघवेंद्र वाजपेयी के। उसने एकाएक आरोप लगाया कि 55 दिनों तक सीतापुर पुलिस ने उसे पुलिस लाइन में यातनाएं दी। कई गंभीर आरोप लगाए सीतापुर पुलिस पर। पुलिस अधीक्षक पर, या यूं कहे सीतापुर के जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे चक्रेश मिश्रा, उन पर काफी आरोप लगाए कि फेक एनकाउंटर के लिए भी कहा कि क्राइम ब्रांच की टाटा सूमो से उसे जगह जगह ले जाया गया एनकाउंटर करने के लिए। लगातार धमकियां दी गई, यातनाएं दी गई और जैसा कि 55 दिन तक उसे नहीं छोड़ा गया, जैसा कि विमल कश्यप जो सैनिक रहा है उसका कहना है, जो देश की सेवा करके आया है। हालांकि इस मामले में विमल कश्यप का कहना है कि जब 55 दिनों तक पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा तो उसकी मां ने हाईकोर्ट का रुख अख्तियार किया। हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हलफनामा मांगा सीतापुर पुलिस से, जिसके बाद सैनिक को छोड़ा गया और सैनिक सामने आया है कैमरे पर। जैसा कि उसने इस 55 दिनों की अपनी दास्तां बताई, उसका साफ तौर पे कहना था कि सीतापुर पुलिस के द्वारा जगह जगह उसको यातनाएं दी गई, उसको पीटा गया, पुलिस अधीक्षक के सामने पीटा गया और साफ तौर पे कहा गया कि जुर्म कबूल लो वरना जेल जाओगे। उसकी मां से भी, जैसा कि उसका कहना है कि उसकी मां से भी पुलिस अधीक्षक ने कहा, पुलिस ने कहा कि तुम्हारा बेटा जेल जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि सीतापुर पुलिस किस तरीके से इस हत्याकांड में, और सबसे खास बात तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में इस पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी परिवार को दी है। हालांकि इस मामले में अभी तक शूटर्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिन शूटर्स ने उसकी हत्या करी उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन सवाल यह है कि भूतपूर्व सैनिक के इस बयान के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और यदि हम पिछले दिनों और रश्मि वाजपेयी, जो कि राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी है, उसने भी सीतापुर पुलिस पर आरोप लगाया था जब सीतापुर पुलिस ने बाबा की गिरफ्तारी करी थी कि इतनी बड़ी प्लानिंग जो है वो बाबा अकेले नहीं कर सकता है या बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन सीतापुर पुलिस ने इस मामले को, उनके इस बयान को दरकिनार कर दिया था। हालांकि अब सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा का तबादला हो चुका है और वहीं अब विमल कश्यप, जो भूतपूर्व सैनिक है, 17 सालों से कश्मीर में रहा है, सेवा करी है देश की, उसका बयान सामने आया है कि 55 दिनों तक पुलिस ने उसे यातनाएं दी और जुर्म कबूलने के लिए कहा। हालांकि उसने जुर्म नहीं कबूला। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यह है
कि सीतापुर पुलिस किस तरीके से मामले में खुलासा करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाती है। ऐसा विमल कश्यप के बयान के बाद सामने आ रहा है कि राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में जो पुलिस पर दबाव था, प्रेस का दबाव था, उच्च अधिकारियों का दबाव था, उसमें सीतापुर पुलिस की क्या भूमिका रही, कैसे लोगों को उठाया गया, कैसे उन्हें उनके साथ यातनाएं दी गई उनको, और कैसे फेक एनकाउंटर के लिए कहा गया कि तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सीतापुर पुलिस पर सवाल काफी खड़े हो रहे हैं और सीतापुर पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी छवि धूमिल हो रही है इस मामले में सामने आने के बाद।